अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने 12th क्लास का न्यू कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है जिसका चैप्टर नंबर 1 आज हमने शुरू किया है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, डाटा और रिसोर्सेज कैसे शेयर होते हैं। ठीक है, यानी कि डाटा कैसे कैसे शेयर होता है, रिसोर्सेज हम कैसे शेयर करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ क्या है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और एंड पे मैं आपको 2 एग्जांपल्स से भी इस टॉपिक को क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर। ठीक है, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि जब हम उनको आपस में जोड़ते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ डाटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। ठीक है, ये डेफिनेशन है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की। तो कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये है कि जब हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर को आपस में जोड़े ताकि वो एक दूसरे के साथ डाटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सके। ये कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है। सेकंड बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है, ये जो कनेक्शन होता है 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान में, ये 2 तरह का कनेक्शन होता है। एक होता है ये कनेक्शन केबल्स के थ्रू। ठीक है, केबल्स यानी कि वायर्स के थ्रू ये कनेक्शन बिल्ड होता है। दूसरा होता है आपके वाईफाई के थ्रू, यानी कि वायरलेस। एक होता है हमारे पास वायर के थ्रू, एक होता है वायरलेस। इसमें हमारा वाईफाई आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारी केबल्स आ जाएगी। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो हमने बात की है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में जो कनेक्ट होती है वो 2 रास्तों से होती है। या तो वायर के थ्रू कनेक्ट होती है या फिर वो वायरलेस कनेक्ट होती है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि डाटा और रिसोर्सेज है क्या। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन में हमने ये देखा है ना कि कंप्यूटर नेटवर्क में हमने क्या देखा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो और डाटा और रिसोर्सेज को शेयर करे, तो ये डाटा और रिसोर्सेज है क्या। नेटवर्क पर शेयरिंग हम 2 अलग चीज़ों की होती है। ठीक है, नेटवर्क पर जब हम शेयरिंग करते हैं तो उसमें 2 अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है उसके अंदर डाटा जिसमें हमारी फाइल्स आ जाएगी, हमारे मैसेज वगैरह आ जाएगी। दूसरा होता है रिसोर्सेज जिसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि डाटा कैसे हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में हम 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के दरम्यान में डाटा कैसे शेयर कर सकते हैं। जब आप कोई फाइल, इमेज या मैसेज दूसरी डिवाइस पर भेजते हैं, आपने अपनी डिवाइस से कोई इमेज, कोई मैसेज या कोई फाइल किसी दूसरे के मोबाइल में भेजी, तो यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जो डाटा होता है वो सीधा एक साथ नहीं जाता। ठीक है, यानी कि आपने घर बैठ के अपने मोबाइल से अपने दोस्त को कोई मैसेज भेजा है, तो ये मैसेज एकदम उसके पास ही चला गया। कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनसे गुजर के वो मैसेज आपके फ्रेंड के पास जाएगा। जैसे पहला क्या है, पैकेट्स में तकसीम होना। आपका जो डाटा है जो आप अपने दोस्त को भेज रहे हैं, किसी को भी भेज रहे हैं, तो वो पहले क्या होगा, पैकेट्स में तब्दील होगा, पैकेट्स में वो तकसीम होगा। आपका डाटा छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा जिसे हम पैकेट्स कहेंगे। ठीक है, तो डाटा क्या है, डाटा में क्या आ जाएगा, आपकी फाइल्स, आपकी इमेजेस, आपके मैसेज, सब कुछ ये डाटा है। ये डाटा में आ जाएगी जो आप शेयर कर रहे हैं। आप अपनी डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन बन गया। अब ये जो 2 डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन बना है, या तो ये कनेक्शन वायर के थ्रू भी बन सकता है या वायरलेस के थ्रू भी बन सकता है। ठीक है, अब आप डाटा जो शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड को, उसमें आप कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं, तो मैसेज एकदम पूरा उसके पास नहीं जाएगा, पहले वो पैकेट्स में तब्दील होगा। ठीक है, सेकंड, एड्रेस उसके ऊपर लगेगा। एड्रेस का मतलब ये है कि हर पैकेट पर आपने जितना बड़ा मैसेज भेजा था वो पहले किस में तकसीम हुआ, पैकेट्स में। अब हर पैकेट पर एड्रेस लगेगा, सेंडर का एड्रेस भी और रिसीवर का भी। ठीक है, सेंडर वो डिवाइस जिसने डाटा भेजा है, यानी कि आपकी डिवाइस, और रिसीवर वो डिवाइस
जिसके पास वो डाटा जाएगा, यानी कि जिसको आपने डाटा भेजना है, फॉर एग्जांपल वो आपका फ्रेंड है तो वो रिसीवर है, तो उन पैकेट्स के ऊपर सेंडर का एड्रेस भी लिखा होगा और रिसीवर का एड्रेस भी जो होगा वो लिखा होगा, ठीक है। ये एड्रेस आईपी एड्रेस भी होता है और मैक एड्रेस भी होता है। बात समझ आ गई। दूसरा स्टेप ये है, पहला स्टेप क्या था, पैकेट्स में तकसीम होगा। सेकंड स्टेप क्या है, एड्रेस उसके ऊपर लगेगा। हर पैकेट पर सेंडर यानी कि भेजने वाला और रिसीवर जिसकी वो डिवाइस है का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस लगाया जाएगा हर उस पैकेट के ऊपर। पैकेट क्या है, आपके डाटा को हमें तकसीम किया है पैकेट्स में, ठीक है। थर्ड क्या होगा, राउटिंग। राउटिंग मीन्स रास्ता दिखाना। राउटिंग का मतलब है रास्ता दिखाना। राउटर और स्विच इन पैकेट्स को सबसे तेज़ रास्ते से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाएंगे। अब इस बात को आपने कैसे समझना है, आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही रास्ता उसके पास मैसेज जाने का, डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं उसके पास मैसेज जाने के, ठीक है। तो राउटिंग का यहाँ पे ये काम है कि उसने वो रास्ता पकड़ना है जो सबसे ज़्यादा अच्छा रास्ता होगा, छोटा रास्ता होगा, तेज़ रास्ता होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा रास्ता वो पकड़ेगा जो इजीली जो हमने पैकेट से जो हमारा डाटा है वो उस डिवाइस तक, रिसीवर डिवाइस तक पहुँच जाए। ये होती है राउटिंग, रास्ता दिखाना। इसमें हम राउटर और स्विच का यूज़ करते हैं। अब ये राउटर और स्विच क्या है, ये नेटवर्क की डिवाइसेस है जो हम इसी चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट पे आता है डिसेंबरिंग, ठीक है, वापस जोड़ना। पहले हमारा डाटा क्या हुआ था, पैकेट्स में तब्दील हो गया था। अब क्या होगा, लास्ट पे वापस जुड़ेगा। जैसे वो आपके रिसीवर की डिवाइस के पास आपका डाटा जाएगा, डाटा गया रिसीवर के पास, जो पैकेट है वो दोबारा आपस में जुड़ जाएंगे और वो एक प्रॉपर मैसेज बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डाटा शेयर करते हैं नेटवर्क में। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा इस तरह से शेयर होता है। इन स्टेप से वो गुजर के जाता है। पहला स्टेप क्या था, पैकेट्स में तकसीम होता है, देन एड्रेस उसके ऊपर लगता है, उसके बाद राउटिंग होती है और लास्ट पे क्या होती है, वो दोबारा से ओरिजिनल हमारा मैसेज बन जाता है, यानी कि डिसेंबरी होती है। वापस हमारा जो मैसेज है वो सही फॉर्म में आ जाता है, पैकेट से दोबारा सही फॉर्म में हमारा मैसेज आ जाता है। अब हम देखते हैं रिसोर्सेज कैसे शेयर होते हैं, ठीक है। डाटा समझ आ गया। अब हम देखते हैं रिसोर्सेज कैसे शेयर होते हैं। अब रिसोर्सेज में हमारे पास क्या है, जैसे हार्डवेयर शेयरिंग करना। एक ही प्रिंटर को नेटवर्क के जरिए हम ऑफिस के 20 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर शेयर कर रहे हैं। हार्डवेयर में हम प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं कि एक ऑफिस में 20 कंप्यूटर्स है और 20 के 20 कंप्यूटर्स के साथ हमने एक ही प्रिंटर को क्या कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो हर कंप्यूटर अपनी जगह से प्रिंट की कमांड जो है वो देता है, ठीक है। हर कंप्यूटर प्रिंट की कमांड देता है और जो प्रिंटर होता है वो उस कमांड को लेता है और उसके हिसाब से वो प्रिंट करके उसको दे देता है, ठीक है। तो हार्डवेयर शेयरिंग में हमने क्या देखा कि हार्डवेयर कैसे शेयर होता है। एक ही प्रिंटर को नेटवर्क के जरिए ऑफिस की हमने 20 कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है। हर कंप्यूटर अपनी जगह से प्रिंट की कमांड देता है और प्रिंटर बारी बारी जो होगा वो प्रिंट निकालता है। इससे हर बंदे के लिए अलग प्रिंटर खरीदने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि 20 कंप्यूटर्स के हमें 20 प्रिंटर्स चाहिए, हमें एक ही प्रिंटर चाहिए जो 20 कंप्यूटर्स के जो प्रिंट्स है वो निकाल देगा। तो इस तरह से हमने रिसोर्स को शेयर किया है। इसके अलावा हम स्टोरेज भी शेयर करते हैं। रिसोर्स के अंदर स्टोरेज भी आता है, ठीक है। स्टोरेज मीन्स आपका सेंट्रल सर्वर, आपका जो क्लाउड है सर्वर जो होता है उसका सबको पता होगा। सारा डाटा एक सेंट्रल कंप्यूटर जिसे हमने सर्वर कहा है पर सेव होता है। जो बाकी तमाम कंप्यूटर्स है जो नेटवर्क के अंदर, बाकी तमाम कंप्यूटर्स नेटवर्क के ज़रिए उस सर्वर से फाइल्स को एक्सेस करते हैं और अपडेट करते हैं, ठीक है। एक हम करते हैं सॉफ्टवेयर को शेयर भी, सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी होता है। कंपनी का मेन सॉफ्टवेयर एक सर्वर पर इंस्टॉल होता है। एक कंपनी उसका मेन सॉफ्टवेयर एक सर्वर पर इंस्टॉल होगा और बाकी सब डिवाइसेस उसके नेटवर्क के ज़रिए चलाती है। तो इस तरह से हमने सॉफ्टवेयर को भी शेयर किया, ठीक है। तो डाटा किस तरह से शेयर होता है ये भी आपको पता चल गया और रिसोर्सेज किस तरह से नेटवर्क पे शेयर होते हैं ये भी आपको पता चल गया है। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ नेटवर्क के इस्तेमालात। पहला इस्तेमाल इंटरनेट ब्राउजिंग और कम्युनिकेशन में होता है। जैसे कि नेटवर्क के ज़रिए जो हम वेबसाइट्स HTTPS या HTTP को एक्सेस करते हैं। नेटवर्क के ज़रिए जो वेबसाइट्स होती है उसको एक्सेस करते हैं। ईमेल हो गया, व्हाट्सएप मैसेज हो गया, वीडियो कॉल्स हो गई, सब नेटवर्क पर डाटा पैकेज की सूरत में ट्रैवल करती है, ठीक है। सेकंड, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हम यूज़ होता है नेटवर्क।
जैसे कि जूम या गूगल मीट पर लाइव क्लासेस होती है, मीटिंग्स होती है। तो ये सब कुछ नेटवर्क की वजह से ही होता है। इसके अलावा जो आपकी क्लाउड स्टोरेज है, जैसे गूगल ड्राइव की मदद से लोग होते हैं वो घर बैठ के ऑफिस की फाइल्स पर काम कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। नेटवर्क यहाँ यूज़ हो रहा है। इसके अलावा नेटवर्क हमारा यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है, ठीक है ना। एटीएम्स में और ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स बैंक के सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क पर काम करते हैं। जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो रियल टाइम में आपका अकाउंट जो होता है बैलेंस बैंक के सेंटर सर्वर पर अपडेट होता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी लास्ट पे, ठीक है। इसके अलावा स्मार्टफोन्स, स्मार्ट होम्स, आईओटी, जिसे हम आईओटी कहते हैं। आज का जो घरों में एसी, लाइट्स और सिक्योरिटी कैमरास वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। ऐसी बात है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से दुनिया के किसी भी कोने से घर के जो भी अप्लायंसेस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ भी नेटवर्क के इस्तेमाल में आ जाता है, ठीक है। नेटवर्क की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर आप देख रहे हैं कुछ भी, ये सब जो है कॉन्टैक्ट डिलीवरी नेटवर्क CDN के ज़रिए होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिलीवरी नेटवर्क के ज़रिए सब कुछ होता है कि आप जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ निकाल के देख रहे हैं, तो ये सब कुछ भी नेटवर्क की वजह से ही होता है। जहाँ वीडियो डाटा आपके मोबाइल तक कंटिन्यूसली जो होता है वो आता है। ये थी हमारे पास कि हम नेटवर्क को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको देती हूँ 2 एग्जांपल्स। जैसे अभी हमने एटीएम के ऊपर डिस्कस किया था, तो मैं आपको एटीएम की एग्जांपल देती हूँ। जब आप एटीएम जाते हैं, एटीएम मशीन पर जाकर पैसे निकालते हैं, तो पर्दे के पीछे आप कह लें या बैकग्राउंड पे आप कह लें, कंप्यूटर नेटवर्क इस तरह से काम करता है। क्या करेगा वो? सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आप अपना एटीएम जो कार्ड है वो डालते हैं और पिन अपनी एंटर करते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड में क्या होता है? बैकग्राउंड में इंक्रिप्शन होती है। इंक्रिप्शन मीन्स कि एटीएम मशीन आपकी डिटेल्स को और आपका जो पिन है जो आपने डाला है उसको सिक्योर डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट करती है, ताकि कोई बीच में उसको हैक ना कर सके, ठीक है। ये बैकग्राउंड पे काम हो रहा है। इसके अलावा क्या होता है? राउटिंग होती है। राउटिंग मीन्स डाटा भेजना। नेटवर्क जो होता है वो राउटर और सिक्योर फाइबर लिंक्स, यहाँ सैटेलाइट लिंक्स के ज़रिए ये डाटा जो आपने पिन एंटर किया ना, सब ये डाटा सारा मिली सेकेंड्स में कहाँ भेजता है? आपके बैंक के मेन सर्वर तक पहुँचाता है। ये किसके थ्रू है? नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। नेटवर्क के थ्रू आपका वो डाटा मिली सेकेंड्स में कहाँ गया है? आपके बैंक के सर्वर के पास वो डाटा गया है, ठीक है। फिर उसके ऊपर वेरिफिकेशन होती है। बैंक का सर्वर चेक करता है कि आपने जो पिन सही है और आपका जो अकाउंट में उतने ही पैसे जितने आप निकालना चाहते हैं उतने पैसे हैं या उससे ज़्यादा या कम है, जो भी है वो देखता है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद अप्रूवल होता है, यानी कि रिस्पॉन्स आता है सर्वर नेटवर्क के ज़रिए। सर्वर नेटवर्क जो आपका बैंक में सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। सर्वर जो होता है वो नेटवर्क के ज़रिए एटीएम मशीन को रिस्पॉन्स देता है, सिग्नल भेजता है। देन उसके बाद क्या होता है? एक्शन होता है, ठीक है। एटीएम मशीन कैश काउंट करके बाहर निकाल देती है और नेटवर्क पर आपके अकाउंट का बैलेंस रियल टाइम में अपडेट हो जाता है कि अब आपके पैसे निकालने के बाद आप इतने पैसे आपके अकाउंट में हैं और आपके उसी वक्त आपके मोबाइल पर SMS भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए किस तरह से नेटवर्क ने यहाँ पे काम किया है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे अभी हमें डिस्कस किया था कि एक ऑफिस है और एक ऑफिस के अंदर 20 कंप्यूटर्स हैं या 10 कंप्यूटर्स हैं और एक ही हमारे पास क्या है? प्रिंटर है। जो सभी कंप्यूटर्स है वो एक वाईफाई राउटर या स्विच के ज़रिए नेटवर्क पर हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। राउटर के ज़रिए, स्विच के ज़रिए हमने उन सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया है। जब कंप्यूटर जो कंप्यूटर ए से कोई बंदा वहाँ बैठा हुआ है, वो प्रिंट देता है तो डाटा नेटवर्क के ज़रिए प्रिंटर तक जाता है और प्रिंटर उसको प्रिंट निकाल के दे देता है, ठीक है। इससे हमें क्या कहते हैं, डेस्क पर हमें या हर कंप्यूटर के साथ हमें सेपरेट प्रिंटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही प्रिंटर है जिससे हम अपना सारा काम कर रहे हैं, सारे कंप्यूटर्स उसे प्रिंट निकाल रहे हैं। तो ये रिसोर्स यहाँ पे शेयर हो गया आपका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, डाटा और रिसोर्सेज कैसे शेयर होते हैं, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, और एग्जाम्पल्स की भी आपको समझ आ चुकी होगी कि हम नेटवर्क्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है।